दोस्तों, इजराइल के पेजर हमले के बदले में हिजबुल्लाह ने भी जवाबी रॉकेट हमला किया है, जिसके पूरे इजराइल में तबाही मच गई है। एक अखबार के मुताबिक हमलों में इजरायली सेना और कुछ सिविल लोगों की मौत हुई है। अब इस युद्ध में हमास, ईरान, लेबनान और यमन भी शामिल हैं और पूरी तरह से इजराइल को खत्म करने की जंग लड़ रहे हैं। दोस्तों, अगर ये युद्ध अभी नहीं रुका तो आने वाले कुछ दिनों में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, जिसमें पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे देशों के पास परमाणु हथियार हैं। हिजबुल्लाह ने इस हमले लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है और कहा कि सही समय पर इसका बदला लिया जाएगा। हिजबुल्लाह के सदस्य इजरायली ट्रैकिंग सिस्टम से बचने के लिए सेलफोन के बजाय पुरानी तकनीक पर आधारित पेजर का इस्तेमाल करते थे, लेकिन यह भी उन्हें सुरक्षित नहीं रख सका। पेजर हमले के बाद हिजबुल्लाह के लड़ाके दहशत में हैं। हिजबुल्लाह के सदस्यों ने अपने पास से पेजर को दूर कर दिया है। डर का आलम यह है कि लोग फोन नहीं रिसीव कर रहे हैं। देश दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि विस्फोट कैसे हुए, लेकिन मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इन उपकरणों के साथ छेड़छाड़ की गई है। अमेरिकी मीडिया आउटलेट ने द न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया है कि जिन पेजर में विस्फोट हुआ है उन्हें हाल ही में ताइवान की एक कंपनी से मंगाया गया था। हिजबुल्लाह के वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर ऐसी ही पुष्टि की है। उसने बताया कि ताइवान स्थित गोल्ड अपोलो से हाल ही में 5000 पेजर मंगवाए गए थे। दूसरी ओर शिनबेट ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योव गैलेंट और शिनबेट के निदेशक रोनेन बार को निशाना बनाने वाली ईरानी हत्या की साजिश का खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया है ईरान ने इजरायल के शीर्ष नेताओं को मारने की प्लानिंग की थी, जिसको विफल कर दिया गया। इजरायल ने दावा किया है कि उसने ईरान की बड़ी साजिश को विफल किया है। इजरायल की आतंरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार एजेंसी शिनबेट ने कहा है कि उसने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योव गैलेंट और शिनबेट डायरेक्टर रोनेन बार की हत्या की ईरान की साजिश को नाकाम किया है। शिनबेट ने गुरुवार को यह दावा किया है। इस साजिश में ईरान एक इजरायली व्यवसायी का इस्तेमाल कर रहा था, जिसने तुर्की में काफी समय बिताया था। वह इजरायल में हत्या की योजना बनाने के लिए तुर्की और ईरानी दोनों व्यक्तियों के साथ बैठकें और लेन देन कर रहा था। यरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस प्लान को पूरा करने के लिए इस वर्ष अप्रैल में तुर्की के नागरिक आंद्रेई फारूक असलान और गुनीद असलान ने इजरायली व्यवसायी से संपर्क किया और उसे ईज़दी नाम के एक अमीर ईरानी के 2 प्रतिनिधियों से मिलने के लिए तुर्की के शहर समंदाग में बुलाया। ये बैठक मई के महीने में हुई थी। वह इस बात पर सहमत हो गया कि तुर्की से कार के जरिए ईरान में जाएगा, जहां उसकी मुलाकात ईदी और हज नाम के ईरानी सुरक्षा प्रतिष्ठान के सदस्य से हुई। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली व्यवसायी ने किसी भी गतिविधि को शुरू करने से पहले शुरू में $10 लाख मांगे थे। इजरायली व्यवसायी ने इस